हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माय सेल्फ मोनिका शर्मा। आज अपन पढ़ेंगे थ्योरी फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? थ्योरी फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थ्योरी फॉर मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। थ्योरी फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहली थ्योरी है अपनी एपिकल सेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है अपनी? एपिकल सेल थ्योरी। किसने दी थी? नेगेली ने दी थी। किसने दी थी? नेगेली ने दी थी। नेगेली ने एक वर्ड पहले भी आया था फर्स्ट वीडियो में कि जो नेगेली है उन्होंने क्या बताया था? मेरिस्टेमेटिक वर्ड दिया था। एपिकल सेल थ्योरी में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? पिरामिड शेप होती हैं। कैसी होती हैं आपकी? पिरामिड शेप सेल्स होती हैं। यानी कि इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी पिरामिड सेल्स होती है, शेप वाली होती है। और इसमें सिंगल सेल से ही किसका निर्माण हो जाता है? सिंगल सेल से ही आपका निर्माण हो जाएगा, कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाएगा। यानी कि सिंगल सेल होगी, उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो पूरी की पूरी जो सिंगल सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी कंप्लीट कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यानी कि सिंगल सेल से ही किसका निर्माण होता है? आपका वीटीएस का निर्माण होता है। जीटीएस का निर्माण होता है और वीटीएस का फॉर्मेशन होता है। ईटीएस में अपन ने देखा था एपिडर्मिस का निर्माण होता है, ट्राइकोम बनते हैं और आपका किसका निर्माण होता है? स्टोमेटा का निर्माण होता है। ईटीएस में किसका निर्माण होता है? आपका एपिडर्मिस बनती है, ट्राइकोम बनता है और स्टोमेटा बनते हैं। जीटीएस में क्या होता है? जीटीएस में आपका पिच का निर्माण होगा, कोर्टेक्स का निर्माण होगा और पेरिसाइकिल का निर्माण होगा और मेडुलरी रेज का क्या होगा? निर्माण होगा। वीटीएस में क्या होता है? आपका वेस्कुलर बंडल बनता है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है और आपका कैम्बियम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? नेगेली ने दी थी। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पिरामिड शेप की होती हैं। सिंगल सेल से क्या हो जाता है? कंप्लीट प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। यानी कि सिंगल सेल्स के द्वारा ही तीनों के तीनों जो सिस्टम है ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी थ्योरी है आपकी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। कौन सी है? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ये किसने दी थी? ये सिमट ने दी थी। किसने दी थी? सिमट ने दी थी। किसने दी थी? सिमट ने दी थी। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है या जो सीड्स पार्ट होता है वहां पर दो रीजन्स होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? दो रीजन्स होते हैं उसके, या दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट का तो क्या नाम है? ट्यूनिका है और दूसरे का क्या बताया इन्होंने? कार्पस बताया। पहले का ट्यूनिका और दूसरे का क्या बताया? कार्पस बताया। ट्यूनिका का मतलब यानी कि जो ट्यूनिका वाला पोर्शन है वहां पर कौन सा डिवीजन होगा? एंटिक्लाइनल डिवीजन होगा। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने एंटिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। एंटिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे क्या बनती है? आपके ईटीएस का फॉर्मेशन होता है। ट्यूनिका से किसका निर्माण होता है? ईटीएस का फॉर्मेशन होता है। कार्पस भाग से किसका निर्माण होगा? आपका इसमें यानी कि सभी दिशा में क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा। सभी दिशाओं में क्या होगा? डिवीजन होगा। सभी दिशाओं में क्या होता है? डिवीजन होता है और इससे आपका निर्माण होता है जीटीएस प्लस वीटीएस का। किसका निर्माण होता है? जीटीएस प्लस वीटीएस का। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी थी? सिमट ने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट का जो शीर्ष भाग होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्यूनिका, दूसरा होता है कार्पस। ट्यूनिका में एंटिक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी कि इस प्रकार से कोई कोशिका है उसमें आपका परपेंडिकुलर क्या होता है? विभाजन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? एंटिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? आपका एटीएस का फॉर्मेशन होता है। कार्पस यानी कि इसमें सभी दिशाओं में क्या होता है? डिवीजन होता है और इसमें किसका निर्माण होगा? जीटीएस का निर्माण होता है और वीटीएस का फॉर्मेशन होता है। ये है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अगली थ्योरी है अपनी हिस्टोजन सेल थ्योरी। 3 नंबर की कौन सी थ्योरी है अपनी?
हिस्टोजन सेल थ्योरी, हिस्टोजन सेल थ्योरी। ये किसने दी थी? हैंसस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? हैंसस्टीन ने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है उसमें शीर्ष पार्ट होता है, उसमें तीन रीजन होते हैं या तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है डर्मेटोजन, पहला है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरीब्लेम, पेरीब्लेम, और तीसरा है प्लीरोम। तीसरा कौन सा है? प्लीरोम। पहला पोर्शन है डर्मेटोजन, दूसरा पार्ट है पेरीब्लेम, तीसरा है प्लीरोम। जो डर्मेटोजन है उससे क्या होता है आपका इपिडर्मिस, एपिडर्मिस या रूट हेयर वगैरह है उनका क्या होता है फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेन बात ये है कि यूटीएस का फॉर्मेशन होता है। पेरीब्लेम से क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या आ जाएगा डर्मेटोजन में एटीएस, एपिडर्मिस, ट्राइकोम, स्टोमेटा या रूट वगैरह में है तो रूट हेयर वगैरह आ जाएगा। पेरीब्लेम में से किसका निर्माण होता है? कोर्टेक्स का निर्माण होता है। और प्लीरोम से क्या होता है जो जीटीएस का जो पोर्शन बच गया, जैसे क्या क्या बच गया इसमें जीटीएस में पित्त बच गया, पित्त का निर्माण होता है, पेरिसाइकल का निर्माण होता है और आपका मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। मेडुलरी रेज प्लस बच गया कौन सा आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या आते हैं? जाइलम आता है, फ्लोएम आता है, प्लस आपका कैम्बियम आता है। तो हिस्टोजन सेल थ्योरी किसने दी? हैंसस्टीन ने दी। डर्मेटोजन से किसका फॉर्मेशन होता है? एटीएस का फॉर्मेशन होता है। पेरीब्लेम से किसका होता है? कोर्टेक्स का होता है। प्लीरोम से पिक, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज का प्लस वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो जीटीएस का फॉर्मेशन किस किस के द्वारा होता है? तो जीटीएस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? पेरीब्लेम से भी होता है और आपका प्लीरोम से भी होता है, प्लीरोम से भी होता है। ये है आपकी हिस्टोजन सेल थ्योरी किसने दी थी? हैंसस्टीन ने दी थी। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। एक वर्ड आता है स्टील या रंभ। क्या आता है? स्टील या रंभ। तो स्टील का निर्माण होता है वो आपको किसके द्वारा होगा? प्लीरोम के द्वारा होता है, याद रखना प्लीरोम के द्वारा होता है। स्टील में क्या क्या आता है आपका? पेरिसाइकिल आते हैं, वेस्कुलर बंडल। स्टील में क्या आता है किसके द्वारा निर्माण होता है? प्लीरोम के द्वारा होता है। क्या 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 आ जाएगा इसमें? वेस्कुलर बंडल आ जाएगा, पिक आ जाएगा और पेरिसाइकिल आ जाएगा। ठीक है, अगली थ्योरी देखते हैं अपन कार्पर केपे थ्योरी। कार्पर केपे थ्योरी, कार्पर एंड केपे थ्योरी किसने दी थी? कार्पर एंड केपे ने दी थी। ये किसके लिए है? रूट के लिए। क्या है ये थ्योरी? रूट के लिए है। किसने कार्पर केपे थ्योरी है, सॉरी कार्पर केपे थ्योरी शूप ने दी थी। किसने दी थी? शूप ने दी थी। कार्पर केपे थ्योरी किसने दी थी? शूप ने दी थी। जैसे ट्यूनिका और कार्पस में अपन ने देखा था कि ट्यूनिका के द्वारा टीच का निर्माण होता है, कार्पस के द्वारा जीटीएस बीटीएस का निर्माण होता है। उसी प्रकार रूट में जो है कार्पर के द्वारा क्या होता है जो केप वाला पोर्शन है उसका निर्माण होता है, और जो केपे है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? उसके द्वारा मध्य भाग का निर्माण होता है। जो कार्पर वाला यानी कि जो केप वाला पोर्शन है उसमें टी प्रकार से क्या होता है? डिवीजन होता है, यानी कि उल्टे टी आकार से क्या होता है? डिवीजन होता है। और जो आपका मध्य भाग है उसमें सीधे टी आकार से डिवीजन होता है, यानी इसमें दो डिवीजन होते हैं, एक ट्रांसवर्सल डिवीजन होता है और एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। दो डिवीजन होते हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लो। कार्पर केपे थ्योरी किसने दी थी? रूट ने दी थी। किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रूट के लिए। कार्पर से क्या बनता है? केप वाला पोर्शन बनता है जो किस प्रकार की शेल से विभाजित होती है? उल्टे टी आकार में विभाजित होती है। और केपे क्या है? मध्य भाग बनाता है, उल्टी सीधे टी आकार में क्या होता है? विभाजन होता है। ये है आपकी कार्पर एंड केपे थ्योरी। अगला है लास्ट है क्विसेंट एरिया, यानी कि जो प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें क्या होता है कुछ भाग क्या होता है यानी कि विभाजित नहीं होता है, लेकिन जब आपातकाल स्थिति होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तब क्या होता है उसमें विभाजन होता है। उसे क्या बोलते हैं? क्विसेंट एरिया बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं अपन? रिजर्व एरिया बोल सकते हैं। यानी कि रूट में क्या होते हैं कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ पर विभाजन नहीं होता है, यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तभी क्या होता है? वहां पर विभाजन होता है। इसे क्या क्या बोल सकते हैं? रिजर्व एरिया बोल सकते हैं। और किसने खोज की थी? मक्का में
क्लोव ने की थी, मक्का में क्लोव ने की थी। किसने की थी? मक्का में क्लोव ने की थी। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। पहली थ्योरी थी एपिकल शेल थ्योरी, किसने दी थी? मैगेले ने दी थी। दूसरी थ्योरी थी आपकी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जो किसने दी थी? सिमट ने दी थी। तीसरी थ्योरी थी आपकी एस्ट्रोजन शेल थ्योरी, जो किसने दी थी? हैंसली ने दी थी। चौथी थी आपकी कार्पर केपे थ्योरी, जो किसने दी थी? शूप ने दी थी। और लास्ट है क्विसेंट एरिया, जो किसमें होता है? रूट में होता है। ये थी आपकी आज की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।